This time is very important for you to gain and learn. Now a school provide a suitable and good platform for you to learn. Now I am going to start your topic. Topic is crop production and management. Our chapter is 1 and subject name is science. Now I am going to start your topic. First of all, what is crop? Crop क्या है? Crop when plant at the same time. देखो आपकी किताब में जो दिया गया है, जब पौधे एक ही प्रकार के पौधे को जब लगाया जाता है किसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के पौधे को, तो उसी को बोलेंगे फसल। नहीं कि एक फसल का एगो सिर्फ लगाएं बीज कह देंगे कि वह क्रॉप नहीं। जब एक ही प्रकार के फसल को जब लगाते हो किसी क्षेत्र में बड़ी लार्ज स्केल मतलब बड़े पैमाने पर, तभी कहेंगे दे आर नोन एज क्रॉप। क्या बोलेंगे? क्रॉप, फसल। ठीक है। द प्लांट ग्रोन और टेंडेड इन ए फील्ड आर कॉल्ड, करा कि जो पौधे जो लगाए हैं फील्डों में वह हमारे कहलाएंगे क्रॉप प्लांट। ठीक है। इन इंडिया के अंदर एक क्रॉप इज ऑफन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द सीजन। इंडिया के अंदर क्रॉप को बांटा गया किसके आधार पर? सीजन के आधार पर। इट इज़ ग्रोन इन, जो कि लगाया गया है। हाउ द सीजन डिफर वाइडली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। जो ऋतु हैं वह डिफर वाइडली। डिफर मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे देश का हिस्सा, जैसे मान लेते यहाँ है, कहीं दूसरे जगह इंडिया में कहीं रहें, तो हर एक जगह मौसम जो होता है वह सेम नहीं होता है, वह वाइडली रूप से बदलता रहता है, बहुत ज़्यादा चेंजेज आ जाता है। ठीक है। इन जोग्राफिक एंड टोपोग्राफिक फैक्टर, सबसे मेन जो कारण है वह है जियोग्राफिक फैक्टर और टोपोग्राफिक फैक्टर। ठीक है। सम रीजन है वेरी हॉट समर एंड वेरी कोल्ड विंटर। कुछ क्षेत्र में ऐसा भी होगा, इंडिया की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी होगा और बहुत जगह क्या होगा, बहुत ठंडा होगा। एंड अदर है मॉडरेट, कुछ जगह ऐसा होगा तापमान बहुत क्या होगा, न ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। ऑलमोस्ट थ्रू आउट ये लगभग पूरे साल। ठीक है। तो सम प्लेसेज आर एक्सट्रीमली ड्राई, कुछ ऐसे भी स्थान होंगे बहुत ज़्यादा क्या होंगे, सूखे होंगे। कुछ ऐसे भी स्थान होंगे बहुत ज़्यादा क्या होंगे, नमी वाले होंगे। एंड रिसीव हैवी रेन, वहाँ अधिक क्या होगा, वह क्षेत्र क्या करेगा, अधिक से अधिक वर्षा लेगा ड्यूरिंग द मानसून, बरसात के दौरान। सो द क्रॉप्स ग्रोन, जो फसल लगा रहे हैं, और एंड द कल्टिवेशन पैटर्न डिफर वाइडली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। जो कल्टिवेशन सिंचाई का जो पैटर्न है वह विस्तार रूप से फैला हुआ अलग अलग हिस्सों में देश के बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है। अब आप बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की, कैसे फसल को बांटा गया है। तो क्रॉप्स जो है बांटे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, किसके आधार पर? ऋतुओं के आधार पर। इन विच दे आर ग्रोन, जो फसल को उगाए जाते हैं, तो क्रॉप्स को बांटे गए किसके आधार पर? ऋतुओं के आधार पर। तो ऋतु जो है डिपेंड होता है, आश्रित किस पे होता? टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी पर एंड रेनफॉल पर। देखिए यहाँ दिया भी गया है 3 प्रकार के फसल होते हैं जो उगाए जाते हैं हमारे देश के अंदर, जो टेबल बना के नीचे निम्नलिखित दिए गए हैं। तो 3 प्रकार के जो होते हैं, इसमें 2 दिया इधर है, एक अगले पेज में दिया है जेट क्रॉप होते हैं। तो पहला जो है खरीफ क्रॉप हो गया। टाइम ऑफ सोइंग, बीज लगाने का समय जून और जुलाई या रेनी सीजन के समय। टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग जो है अक्टूबर और नवंबर में है। तो कौन कौन से फसल इनके अंतर्गत आएंगे? खरीफ क्रॉप जो लगाया जाता है, उसके बीज को बोया जाता है जून जुलाई में और काटा जाता है अक्टूबर नवंबर में, तो वह जितने भी होंगे वह किसके अंतर्गत आएंगे? खरीफ क्रॉप के अंतर्गत आएंगे। राबी क्रॉप जो होता है, बीज कब लगाया जाता है? अक्टूबर और नवंबर में। काटा कब जाता है? मार्च और अप्रैल में। इसमें कौन कौन आएगा एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। जेड क्रॉप्स जो होता है वह मार्च और अप्रैल में लगाया जाता है बीज, जुलाई और अगस्त में काट लिया जाता है। तो इसमें कौन कौन एग्जाम्पल आएंगे जेड क्रॉप्स के अंदर? सनफ्लावर, मूंग, कुकुम्बर, etc। अब बात आती है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की। एज द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज, हम लोग जानते हैं जनसंख्या हमारे संसार का बढ़ता जा रहा है। दे आर नीड टू ग्रो मोर फूड, हमें ज़रूरत थे उगाने के अधिक से अधिक भोजन। एंड हेंस मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वे डेवलप, इसी कारण हमें आधुनिक जो कृषि जो अभ्यास है वह विकसित किया गया। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ, किस लिए? जो उत्पादन हो भोजन का वह ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि जनसंख्या जो हो रहा है हमारे देश का दिन पे दिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यदि पुराने ज़माने से चलेंगे तो पुराने ज़माने में हल या खुरपी से जब नोचेंगे तो उतना ज़्यादा फसल हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको उत्पादन करने के लिए समय बीत जाएगा, बहुत करते करते समय निकल जाएगा। इसी कारण हम लोग को विकास के लिए ज़रूरत है मॉडर्न टेक्निक को अपनाना होगा, तभी जो प्रोडक्शन है और भोजन का जो उत्पादन है वह बढ़ेगा। क्योंकि जनसंख्या जो हो रहा है हमारे देश का
दिन पे दिन क्या होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। दिस प्रैक्टिसेस इंक्लूड बेटर मेथड। इस अभ्यास में हम लोग, यह जो अभ्यास है वह जुड़ा होगा अच्छे प्रकार के मेथड से, प्रक्रियाओं से, जिससे कि क्या होगा, इसलिए जुड़ा हुआ फॉर ग्रोइंग फूड क्रॉप, किस लिए, उगाने के लिए भोजन के क्रॉप फसलों को, एज वेल एज स्टोरेज, जमा कैसे जमा करेंगे, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और कैसे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब फसल होगा और कैसे फसल को क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करके क्या करेंगे, एक स्थान से जहाँ भेजना वहाँ भेजेंगे। इन इंडिया एग्रीकल्चर प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। कह रहा है कि जो हमारा इंडिया के अंदर जो एक कृषि है देता है एक रोजगार, किसको, जो हमारा जो जनसंख्या है उसका कितना भाग को, 2/3, मतलब 2/3 भाग जो जनसंख्या वो आश्रित है किस पर, कृषि पर। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक सेक्टर इन आवर कंट्री। यह जो है महत्वपूर्ण इकोनॉमिक सेक्टर है हमारे देश का। ठीक है, क्योंकि अधिकतर जो जनसंख्या, तो जनसंख्या का जो भी इंडिया का जनसंख्या उसका 2/3 जो है वह किस पर आश्रित है, कृषि पर। ठीक है, इसी कारण यह जो है वह एक प्रकार का क्या, एग्रीकल्चर जो है महत्वपूर्ण इकोनॉमिक फैक्टर है हमारे देश के लिए। द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ एनी क्रॉप इज नॉट ओनली द सोइंग ऑफ ये, जो कल्टीवेशन किसी फसल का केवल बीज लगाने से नहीं होगा और फसलों को काटने से नहीं होगा। इट रिक्वायर ए सीरीज ऑफ एक्टिविटी, उसके अंदर सीरीज जो क्रियाकलापों का एक सीरीज है उनको अपनाना होगा। ठीक है, केवल बीज लगा दिया और गए, बीज लगाने के बाद गए और काट लिए, हो गया ऐसा फसल उस ढंग से फसल जो होगा बर्बाद हो जाएगा। तो हमें अपनाने होंगे, बोने और काटना ही केवल बीज को, फसल को नहीं है, साथ में उनको अपनाना होगा। तुम्हें ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, सीरीज ऑफ एक्टिविटी करना फील्ड में, एंड स्पीडिंग ओवर डेज और मंथ, पूरे करा कि पूरे दिन पूरे महीने लगे रहना होगा। ठीक है, बीच आर रेफर टू एग्रीकल्चर, उसी को कहेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये नहीं कि एक बार लगा दिए, अब जब हो गया काटने चले गए तो देखेगा फसल ख़राब हो गया, तो उसको हम लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस नहीं कहेंगे। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस उसी को कहेंगे। हमें सीरीज ऑफ एक्टिविटी करना होगा, स्पीड ओवर डे, प्रत्येक दिन और प्रत्येक पूरे महीनों करने होंगे, तभी कहेंगे, उसको हम लोग पुकारेंगे, रेफर करेंगे किस नाम से, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के नाम है। जो स्टेप्स करने होंगे एग्रीकल्चरल स्टेप्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के रूप में दिए गए हैं, कुछ स्टेप करने होंगे। पहले क्या करना होगा, गए पहले मिट्टी का प्रिपरेशन किए, नहीं तैयार नहीं किए, गए वहाँ भी सीधे, ऐसा नहीं। पहले स्टेप्स में पहला जो सीरीज ऑफ, जो इसी कारण दिया गया है, सीरीज ऑफ एक्टिविटी करना होगा। पहला सीरीज ऑफ एक्टिविटी में यह एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना है, उसके बाद तैयार जब मिट्टी हो जाएगा तो सेकेंड स्टेप जो करना है, क्रमबद्ध करना है। सीरीज का मतलब ये क्रमबद्ध एक्टिविटी करना है। पहला मिट्टी को तैयार करिए, दूसरा सोइंग मतलब बीज को बोइए। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप, यदि मान लेते कुछ कमी रह गया फर्टिलिटी के अंदर, उपजाऊपन गुण के अंदर, उनको सुधारिए। चौथा फिर सिंचाई करिए। फिर पाँचवा है वीड कंट्रोल देखता होगा कि जहर खेतों में देखता होगा, इर्द गिर्द किनारे फील्ड के किनारे क्या होता है, कुछ ऐसे फसल भी उग जाते हैं जो जहरीले होते हैं, उनको भी कंट्रोल करना है। छठा नंबर फसल का प्रोटेक्शन, सुरक्षा भी करना है। सातवां नंबर सब क्रमबद्ध करना है जैसे दिया गया है। सातवां नंबर हार्वेस्टिंग फिर करेंगे, जब अच्छे ढंग से फसल प्रोटेक्ट हो जाएंगे, सुरक्षित होंगे, जब अच्छे ढंग से विकसित हो जाएंगे तो उनका हार्वेस्टिंग भी करना है। हार्वेस्टिंग काटने के बाद क्या करेंगे, थ्रेसिंग करेंगे। थ्रेसिंग जानता ही है, थ्रेसर मशीन आता है, उसके द्वारा काट लेंगे। स्टॉक्स जो डाली होता है, जो ग्रेन्स होते हैं उसको अलग कर लेंगे। विनोइंग भी वही सेम प्रक्रिया, थ्रेसिंग और विनोइंग क्या होता है, वह मेडाइवल मेथड है, और जो थ्रेसिंग है वह मॉडर्न मेथड होता है। इनमें अपने आप क्या होगा, जो देखता है वो धान का हार्वेस्टिंग करने बाद धान को जब थ्रेसर में डालते हैं तो जो धान होता है वो अलग हो जाता है, स्टॉक्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो जो आज के डेट में हम लोग थ्रेसिंग का उपयोग करते हैं, पहले के डेट में क्या था, विनोइंग का मतलब हो गया कि कोई चीज़ ले लिए, जिसमें ले लिए स्टॉक से तोड़ लिए, ऊपर से गिराते चलेगा, हवा के द्वारा क्या होगा, भारी चीज़ यहीं गिर जाएगा, जो कचरा पचरा वो हवा के द्वारा उड़ जाएगा, तो उस प्रोसेस कराएगा विनोइंग। ठीक है, आठवां नंबर है कि ठीक है, हार्वेस्टिंग कर लिए, थ्रेसिंग कर लिए और विनोइंग। थ्रेसिंग और विनोइंग मेथड है, यह हो गया मॉडर्न मेथड है, वो मेडाइवल पुराना जमाने वाला मेथड है। उसके बाद उस काटने के बाद उसका स्टोरेज करेंगे, नहीं कि जहाँ तहाँ रख देंगे, स्टोरेज बढ़िया ढंग से रखेंगे कि फसल ख़राब ना हो। अब अगले क्लास में आपको पढ़ेंगे टॉपिक 1 by 1, जो सीरीज दिया गया 8 सीरीज लगातार याद करना है।
तभी तुम्हारा फसल जो है बीज लगाने और बीज काटने, जब फसल को काटोगे तभी बढ़िया होगा, नहीं तो ऐसे स्टेप को नहीं अपनाओगे तो हो सकता है फसल जो बीज तो लगा दिए लेकिन फसल जो होगा बर्बाद। तीन को अपनाओगे तो तुम्हारा फसल भी और जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से अभ्यास है तुम्हारा वो अच्छा होता जाएगा। तो अब अगले क्लास में आपको बताएंगे कि कैसे मिट्टी को तैयार करना है, कैसे तैयार करना है इसके बारे में करेंगे, ठीक है।